हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में आप देख सकते हैं कि अनुपमा और सभी आ जाते हैं शॉपिंग करके और अपने हंसी ठिठोली करते हैं। अनुपमा अब बताती है कि किस तरह से शॉपिंग की, क्या क्या किए और बाबूजी आपके लिए क्या क्या लिए। तभी वनराज बोलता है ये सब बाद में करना, पहले कुछ ज़रूरी काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर वो एनओसी पर साइन कराने के लिए अनुपमा को बोलता है। अनुपमा बोलती है ये क्या है, तो वो तुम एनओसी पर साइन कर लो, तुमको तो कुछ चाहिए नहीं ना, तुमको हक नहीं चाहिए, तो यहाँ पर साइन कर दो। यहाँ अनुपमा और उस पर इतना आकर से बात करता है कि अनुपमा चुपचाप खड़ी रहती है, कुछ नहीं बोलती है और बोलती है हमें कुछ नहीं लेना है। तो यहाँ पर वनराज बताता है तुम्हें कुछ लेना नहीं है तो क्यों नहीं साइन कर दे रही हो, कर दो फटाफट का काम ख़त्म करो यहाँ से और तुम घूमो फिरो नाचो गाओ जिसके साथ भी घूमो, मुझे क्या, जो अनुपमा का डायलॉग होता है। और यहाँ पर बाबूजी भी चुपचाप देख रहे होते हैं, बोलते हैं कि ये वहाँ वनराज देना चाहता है बिल्डर को अपने घर को, और वहाँ से वो अपना जिसको फ्लैट जिसका जो हक है वो दे देगा और वो घर को बेच देगा बिल्डर के हाथों। और अनुपमा चुपचाप वहाँ सुनती है। तो अनुपमा को बोलता क्यों नहीं साइन कर देती, अब क्या हुआ। तो यहाँ अनुपमा बोलती है तमीज़ और तहज़ीब और जो होते हैं बात करने के लिए, आप वो उससे करिए, रिक्वेस्ट करके बात करिए, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर बंदा चुपचाप खड़ा होता है, आप में तो वही तहज़ीब तमीज़ और आप में विनम्रता नहीं है, तो आप कहाँ से करेंगे। तो यहाँ आप जब तक नहीं करेंगे मैं साइन नहीं करूँगी। जब आप पे ये आपका ही काम है, मेरा कोई गर्ज नहीं है, मुझे नहीं कोई फ़र्क पड़ता है बिके या ना बिके, आपको फ़र्क पड़ता है तो आपको ये सब चीज़ होकर ही रिक्वेस्ट करके ही बात करनी होगी। तब वनराज जी को तुरंत में रिक्वेस्ट कर कर अनुपमा से बोलता है। और यहाँ काव्या और किंजल देखती है कि किस तरह से अनुपमा ने वनराज को हैंडल किया और वो रिक्वेस्ट पर आ गया और अनुपमा को बोलता है प्लीज़ इस पर साइन कर दो, बच्चों के लिए अंश के लिए ठीक रहेगा। तो यहाँ अनुपमा फिर मान जाती है और साइन करने के लिए बैठ जाती है। और वनराज के इस समय का लुक आप देख सकते हैं, कितना अच्छा लगा जिस तरह से अनुपमा ने इसको सुनाया। यहाँ अनुपमा साइन करने ही वाली होती है, सब पेपर को पहले चेक करती है, रीचेक करती है क्या है नहीं है, और जब साइन करने वाली होती है तो वो साइन करते 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 रुक जाती है। और वो वरनाज चुपचाप हो जाता है, कह रहे ये करते करते रुक क्यों गई, शौक में आ जाता है, पेन को वो बंद कर देती है और पेन बंद करके बैठ जाती है। वनराज और पाखी और तोसु वो लोग भी देख कर ये हैरान होते हैं कि बंद काहे कर दी, क्यों नहीं साइन की, कब क्यों मम्मी नहीं फटाफट साइन करके दे रही है, क्यों। तो यहाँ पर अनुपमा ने अपने दो शर्त रख लिए। जब जैसे ही दो शर्त रखे तो बस तोसु और कि ये पाखी दोनों बोलते देखे सबका असलियत समय पर दिख जाता है, सबको लालच होता है धन का, ये वो दिस डैट। यहाँ अनुपमा बोलती है तुम लोग का जैसा सोच जैसा औकात तुम लोग को हम बदल नहीं सकते हैं, यहाँ पहले तो मेरी शर्तें तो सुन लो। तो यहाँ शर्त बोलती है बाबूजी का भी हक चाहिए, बेटा कितना भी सरमन रहे, पता नहीं कब क्या सिचुएशन आएगा, माँ बाप को झेलना पड़े, माँ बाप का हक रहता है तो उन लोग को समझने वाला कोई रहता है और उन लोग का अस्तित्व रहता है, इसीलिए माँ बाप का हक होना चाहिए। सुनकर बा बहुत रोने लगी, इमोशनल हो गई। लेकिन यहाँ अनुपमा अपने बा और बाबूजी के लिए ही लड़ रही थी। और दूसरे शर्त पर बोलती है कि डिम्पी शादी करे या ना करे, डिम्पी और अंश का हक वहाँ रहेगा और उसको मिलना चाहिए। ये सुनते ही पाखी बौखला जाती है और पाखी और तोसु दोनों बैठ के बातें करते हैं, वाह रे डिम्पी के तो न्यारे वारे हैं, यहाँ टीटू से शादी भी करेगी, टीटू के भी क्या कमी है, सब कुछ है और यहाँ से भी हक लेगी, सब सुन लेती है। तभी डिम्पी जब सुनती है, जब उन लोग को बोलती है आप लोग मेरे बारे में ये सब सोचते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे ही परिवार वाले मेरे बारे में ये सब सोचते हैं, आप लोग को अगर कुछ मेरा हमको कोई हक नहीं चाहिए, आप लोग को मेरा हक ले लीजिए, आप लोग दोनों ले लीजिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बोलती है पाखी ऐसा है तो लिख कर दे दो तभी हम मानेंगे। तो यहाँ पर डिम्पी चुपचाप खड़ी हो जाती है, फिर बोलती है लाइए कागज़ बनवाइए, मैं लिख दूँगी सभी फैमिली के सामने, और बोलकर वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर अनुपमा को याद करता है बीते दिनों को कि अनुपमा का कलर देखकर, अनुपमा का कलर कुर्ता देखकर कैसे अनुपमा खरीद कर लाई थी और पहना था, अनुपमा का फेवरेट कलर देख निकाला था और अनुपमा के बीते दिनों को याद करा और उसी का अनुसार, उसी का पसंद के अनुसार वो कुर्ता पहन लिया था। तभी आ जाती है वहाँ पर श्रुति और श्रुति आकर बोलती है तुमने ये क्या पहन लिया है, ये मेरी पसंद नहीं है, प्लीज़ इसको खोल दो, मैंने तुम्हारे लिए दूसरे कुर्ते लाए हैं, उसको पहनो। यहाँ पर अनुज कुछ नहीं बात बोलता है, चुपचाप खड़ा रहता है और यहाँ पर श्रुति उसको कुर्ता निकाल कर देती है कि तुम ये कुर्ता पहनो, इसकी क्वालिटी अच्छी, इसकी सब कुछ अच्छा है। और जैसे ही वो कुर्ता को छूती है तो कुर्ता का सिलाई निकल जाता है, फट जाता है कुर्ता थोड़ी सी,
और वहाँ पर श्रुति देखकर सॉरी बोलती है, लेकिन अनुज बुरा मान के भी क्या करेगा, नहीं माना, बोलता है इट्स ओके, कुछ नहीं, छोड़ो। और यहाँ पर अनुपमा सभी को सब बैठे हुए हैं, सब अनुपमा अपने कामों में लगी है। यहाँ बनराज अनुपमा को देख कर कोसे जा रहा कर कुछ नहीं सक रहा है। और तभी अनुपमा का आता है सेफ कंपटीशन का रिजल्ट और आकर खुशखबरी सुनाती है, डिम्पी की मम्मी आप सेलेक्ट हो गई हो सेफ कंपटीशन के लिए। आप उन लोग अनुपमा यहाँ कान्हा जी को बधाई देती है। तभी पाखी और तोसू और बनराज सुन के बहुत हैरान हो जाते हैं। उन लोगों में अंदर इतनी जलन बढ़ जाती है कि बोलने का नहीं। और काव्या जब पढ़ती है कि अनुपमा सिलेक्शन हो गया है तो वो खुश हो जाती है। यहाँ पर वो अपना जलन दिखाते हुए तोसू बोलता है आपका औकात है, आप कर पाएंगे, आपको एक लाइन इंग्लिश बोलने नहीं आती, आप कैसे, ये थोड़ी सी इधर उधर क्या नहीं है, छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है कि आप ले लिए, खेल लिए, बात कर लिए, आपको शर्म आ जाएगी, आप वहाँ कंपटीशन है। बनराज बोलता है तुमको क्यूजन का स्पेलिंग नहीं आता होगा, तुम चली हो इंटरनेशनल सेफ कंपटीशन में भाग लेने यहाँ। पाखी बोलती है अरे यार मम्मी हटो वहाँ से, बैक ऑफ हो जाओ, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। इस तरह से उसको डाउन किए जा रहे हैं, पैर को खींचे जा रहे हैं। अनुपमा चुपचाप सुन रही थी। जो कुछ अपने ही ज़िंदगी में नहीं किए हैं वही लोग उसको ताने दे रहे थे। तो ये देखिए कैसा लगता है सुनकर। और ये सब पाखी और तोसू का लगातार चला जा रहा था और साथ में उसके पापा बनराज का भी। तभी अनुपमा हंसते हुए बोलती है कि आप लोग क्या बोलेंगे, आप लोग ऊपर से चांद तोड़ने के लिए, आदमी चांद तोड़ने नहीं जाता, एक थाली रखिए तो पानी भर के तो चांद उसमें उतर आता है, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आएगा, इतनी बड़ी ज्ञान वाली बातें। यहाँ पर बनराज बोलता है प्लीज़ ज्ञान वाली बातें तो मत ही दिया करो, मेरे सर से पार हो जाती है। अनुपमा बोलती है वही बात है, मैं कंपटीशन जीतूँ या ना जीतूँ, मैं कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मुझे वही मेरे लिए अच्छा है। तो ये सुनकर बाबूजी उसके लिए क्लैपिंग करते हैं और सभी खुश हो जाते हैं। अनुपमा बोलती है जीतना ना जीतना तो बड़ा दूसरा बात है, लेकिन मैं कंपटीशन में हिस्सा लूँगी और अच्छे से करूँगी, सब कुछ अपने तरफ से देखा जाएगा आगे क्या होता है। और खुश हो जाती है और सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। तो अनुपमा का उत्साह भर जाता है और उसको सेफ का टोपी पहनाते हुए, डिम्पी पेपर का सेफ का टोपी पहनाती है और उसको प्यार देता है लोग। यहाँ पर अनुज अपनी बेटी आदिया को देखता है, काम कुछ अपने स्कूल की तैयारी कर रही होती है। तभी वो आता है, अपनी बेटी का सर चूमता और बोलता है थैंक यू आदिया, तुमने मम्मी को सॉरी बोला, अनुपमा को सॉरी बोला, उसके लिए थैंक यू। यहाँ पर आदिया बोलती है आपने सॉरी बोलने बोला था तो ही मैंने बोला था, मैंने दिल से सॉरी नहीं बोले हैं। सॉरी बोलना और माफ़ करने में बहुत अंतर होता है पापा, मैं कभी उनको माफ़ नहीं करूँगी, प्लीज़ वो पहली जैसी मम्मी नहीं हो सकती है। मैं उनसे, आप कभी भी दबाव मत डालिएगा कि मुझे उसे माफ़ कर दूँ। आपके और श्रुति के बीच में किसी और को देखना नहीं चाहती हूँ। और चुपचाप अनुज वो सुनकर चुपचाप रह गया, कर भी क्या सकता है बेचारा। तभी वहाँ पर अनुपमा आती है रेस्टोरेंट, यशदीप अपने कामों में लगा रहता है और यहाँ आकर सभी स्टाफ को मिठाई बांटती है और बताती है कि कंपटीशन में वो सेलेक्ट हो गई है और कंपटीशन जीतना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से यशदीप को ही बताती है और स्टाफ को बताती है आप लोग की वजह से कंपटीशन में मैं हिस्सा ले रही हूँ और ये जीतना बहुत ज़रूरी है। पहले मुझे पैसों की कोई अहमियत नहीं थी, आज लेकिन बहुत अहमियत है, मुझे ये रेस्टोरेंट बचाना है। तो यहाँ पर यशदीप थैंक यू बोलता है, तो आप थैंक यू मत बोलिए, मैं कितना बार थैंक यू बोला, बस इतना ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।